गवर्नमेंट ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस टू एक्सटेंड टेन्योर्स ऑफ सीबीआई ईडी चीफ्स टू अप टू 5 years। सरकार अध्यादेश लेकर आई है, 2 अध्यादेश लेकर आई है, और जिसके माध्यम से सीबीआई और ईडी के जो प्रमुख होते हैं उनके कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ये अध्यादेश है। अध्यादेश का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में किया गया है। तो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, तो हमारे लिए पॉलिटिक्स में या राजनीति में उतरने से अच्छा है कि हम इसको समझें, सीबीआई को और आपके ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो ये आपका सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपका डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो गया, प्रवर्तन निर्देशालय हो गया। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले सीबीआई की बात कर लेते हैं। देखिए, सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई की स्थापना 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय के एक रिजोल्यूशन या प्रस्ताव के द्वारा हुई थी। पहली चीज तो ये याद रखिए, इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के माध्यम से हुई थी। लेकिन अगर वर्तमान में आप बात करो तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस के अंतर्गत काम करती है, यानी अब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। अब ये कार्मिक और शिकायत निवारण जो मंत्रालय है, ग्रीवेंसेस मंत्रालय है, उसके अंतर्गत काम करती है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत अब आती है, जबकि इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत की गई थी। पहली चीज है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इसकी स्थापना, सीबीआई की स्थापना भारत में संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में सीबीआई की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना संथानम, यानी अगर संथानम में लिखने का प्रयास करूं, ये शायद दिखेगा नहीं आपको, ये भी नहीं दिखेगा, ग्रीन करता हूं, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में सीबीआई की स्थापना की गई थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या भारत में सीबीआई स्टैच्यूरी बॉडी है। स्टैच्यूरी बॉडी या वैधानिक निकाय का मतलब यह हुआ कि क्या भारत में सीबीआई की जो स्थापना है वो किसी कानून के माध्यम से की गई है। तो याद रखिएगा, सीबीआई की स्थापना किसी कानून के द्वारा नहीं की गई है। यानी दूसरे शब्दों में ये बोलें कि सीबीआई इज नॉट स्टैच्यूरी बॉडी, यानी सीबीआई किसी भी प्रकार का वैधानिक निकाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है। हालांकि अगर हम इसकी बात करें तो एक दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कानून है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 या 47 का ये कानून है, और इसी कानून के अंतर्गत भारत में सीबीआई की स्थापना की गई है। यानी DSPE 1946-47 के माध्यम से भारत में सीबीआई की स्थापना की गई है। अब बात आता है कि इसका काम क्या है। तो ये सेंट्रल की या केंद्र सरकार की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी केंद्र सरकार के जो भी मामले होते हैं वहां पर जांच सीबीआई के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या CVC और साथ ही साथ लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है। यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर छोटी मोटी होती है तो उसमें भी सीबीआई सहायता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, ये केंद्र के अंतर्गत आती है, केंद्र की एक प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। साथ ही साथ हम बात करें कि क्या इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है। तो सीबीआई जो विशेष तौर पर काम करती है, ये केंद्र सरकार के कानूनों के अंतर्गत काम करती है। यानी कहा जाता है कि लगभग 69 केंद्रीय विषयों से संबंधित मतलब केंद्रीय जो आप ये समझ सकते हो कि जो केंद्र से रिलेटेड विषय हैं, उसमें से 69 ऐसे विषय हैं जिस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या जांच कर सकती है। ऐसे ही अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के लगभग 20 से 25 विषय ऐसे हैं जिस पर ये काम करती है। यानी लगभग 20 के करीब, 18 से 20, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है, तो 18 से 20 ऐसे विषय हैं जिसमें जो राज्य सूची से या राज्य के विषय हैं उसमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन या जांच करने का अधिकार है। इसी प्रकार से भारत में सीबीआई को बहुत सारी पावर्स आईपीसी के थ्रू भी मिलती हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि भारत में सीबीआई को केंद्र सरकार यानी केंद्र के मामलों से संबंधित अधिकार भी हैं, राज्य से संबंधित मामलों के अधिकार भी हैं। साथ ही साथ सीबीआई को अपनी ताकत
आप देखोगे कि आईपीसी से भी मिलती हैं। तो ये हमने सीबीआई डिस्कस कर लिया। दूसरी बात आती ईडी या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निर्देशालय। अब अगर हम ईडी की बात करें तो इसकी स्थापना लगभग 1956 में की गई थी। भारत में एक कानून था फेरा, यानी भारत में एक कानून था फेरा, और इस कानून के माध्यम से भारत में किसकी स्थापना की गई थी? भारत में ईडी या डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की स्थापना की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखिएगा कि इसकी स्थापना, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया था। इसकी स्थापना 1900, आप ये समझ लो कि 1947 के कानून के माध्यम से, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से 1947 का ये एक्ट था, और इसके माध्यम से 1956 में ईडी की स्थापना की गई थी। सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये काम क्या करती है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है, यानी ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। और राजस्व विभाग आप देखोगे कि वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। पहली चीज़, ये बेसिकली ईडी जो है वो वित्तीय घोटालों की या किसी भी प्रकार के आप देखोगे कि फाइनेंशियल मामलों की जांच करती है। पहली चीज़ तो ये याद रखिए। दूसरी चीज़ हमको ये याद रखनी कि इसका ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्या है। तो हमको पता है कि इसी फेरा को बाद में परिवर्तित करके फॉरेन एक्सचेंज, आप देखोगे कि फेमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करती है। इसी तरह आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी ये कार्यवाही करती है या इसका क्षेत्राधिकार है। तो हमने ये दो चीज़ें देखी। हमने क्या देखा कि हमने सीबीआई को देख लिया, यानी सीबीआई बहुत सारे विषयों में कार्यवाही कर सकती है, और हमने ईडी को देखा कि ईडी विशेष तौर पर फाइनेंशियल मामलों की जांच करता है। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में संशोधन क्या किए गए हैं। तो अगर आप देखोगे कि वर्तमान में क्या संशोधन किए गए हैं, तो बेसिकली सरकार ने अभी किया क्या है कि इन दोनों की जो चीफ हैं या प्रमुख हैं, जिनका कार्यकाल अभी तक 2 वर्ष होता था, सरकार ने कहा है कि इनके कार्यकाल को 1 वर्ष करके 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार सरकार अगर चाहेगी तो 1 वर्ष करके इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस में होगा, लोक महत्व में होगा, तो सरकार इनके कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बशर्ते एक विशेष प्रकार की समिति की सिफारिश पर। अगर हम सीबीआई की बात कर लें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होगा हेड। उसके बाद आप देखोगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी इसका एक मेंबर होगा। तो याद रखिएगा कि 2 समितियां हैं, यानी एक तो ये समिति होगी यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, एक यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसका चीफ होगा, और फिर गृह मंत्रालय के और वित्त मंत्रालय के कुछ सेक्रेटरी या सचिव होंगे। उनकी सिफारिश के आधार पर अगर सरकार को ऐसा लगता है कि जो सीबीआई के चीफ हैं या ईडी के चीफ हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाना चाहिए, तो सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। यही है इस अभी बढ़ोतरी। अभी तक सीबीआई के प्रमुख या ईडी के प्रमुख का कार्यकाल 2 वर्ष होता था। अभी कहा गया है कि सरकार 1 वर्ष करके इनके कार्यकाल को 5 तक ले जा सकती है, यानी इनको 3 वर्ष का एक्सटेंशन प्रदान किया जा सकता है। 5 वर्ष से अधिक का एक्सटेंशन या विस्तार इनके कार्यकाल को नहीं दिया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे।